इमरान खान के जनरल आसिम मुनीर या फौज के लिए जो बयानात हैं उनकी पार्टी के जो लीडर्स की वसातत से हमारे सामने है वो भी दिखा दें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ानी आसान हो जाएगी। दिखाएगा जी, वो पैकेज दिखाएगा। आज भी खान साहब ने इस बात का तस्करा किया है कि हमारा मुतालबा यही है, न्यूट्रल का मुतालबा यही, गैर सियासी हो जाओ, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। दो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। जब किसी शहीद के बारे में कोई गलत बात की जाती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। फौज के वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बहुत से पीटीआई के ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ काफ़ी सख्ती बरती गई, नहीं बरतनी चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं पीटीआई की जो हिरासत में है, और मेरी अपनी ज़ाती इस्तदा है, दरख्वास्त है सारे लीडरशिप से भी और सारे इदारों से भी कि आप उनके ऊपर मुकदमात चलाएं, लेकिन उनकी बेल्स ले लें, रिहाई कर दें। डॉक्टर यास्मीन है, आलिया हमजा है, मे बी मैनी अदर्स, मुझे सबके नाम नहीं मालूम। जिसका कसूर निकले उसको सज़ा हो जाएगी, क्योंकि साल 2 साल से अंदर डाल के हमने, मेरा ख्याल है, बहुत अच्छा काम या अच्छी मिसाल कायम नहीं की है। जिसका कसूर हो उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं किसी की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा गलत काम के लिए, लेकिन जिसको गुंजाइश बनती है उसके लिए माफ़ी भी होनी चाहिए। 9 मई एक ऐसा वाक़या है जब तक उसका तय न कर लिया जाए कि वो उसका कसूरवार कौन कितना है, क्योंकि 9 मई की प्रोटेस्ट की कॉल तहरीक इंसाफ की थी, बोझ तहरीक इंसाफ को उसका उठाना पड़ेगा। तहकीकात करके तयन ज़रूर करना चाहिए कि किसका क्या क्या रोल है, उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। बयानियाँ भी तहरीक इंसाफ को बनाते हुए एहतियात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी लेने पे आमादा कोई नहीं है। जब ये माजी के अंदर भी माफ़ी मांगने का तज़किरा हुआ था तो बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा था कि हम क्यों माफ़ी मांगे, माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। सुनिए वो भी उन्होंने क्या कहा था। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए, बजाय इसके कि मैं माफी मांग। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले भी, और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गुलामी मुसल्लत की है, माफिया वो मांगे, हम क्यों माफिया मांगे। पिछले चंद हफ्तों में इमरान खान ने बारहा ये चीज़ दोहराई है कि मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट का कहा था कि अगर मुझे पकड़ा जाए तो GHQ के बाहर, कैंटोनमेंट्स के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। अब पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश होती है, लेकिन वो 9 मई पुरअमन था नहीं। ना GHQ पुरअमन था, ना SI के ऑफिस पुरअमन थे, ना मियाँ वाली में MM आलम एयरबेस वो पुरअमन थी, ना लाहौर में कोर कमांडर हाउस में हमने जो कुछ देखा वो पुरअमन था। जहन ये आपको किसी वक्त चीज़ तय करनी है पार्टी लेवल के अंदर, एक बयानिया इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा पार्टी को, ताकि बातचीत के लिए आपके दरवाजे खुलें। बंद नहीं रहने चाहिए, खुलने चाहिए, लेकिन आपको भी गुंजाइश पैदा करनी। बयानिया भी आपको दे देते हैं और हकायक भी आपके सामने रख देता हूँ। हमने जो एहतजाज की कॉल दी थी ना 9 मई को, वो लिबर्टी चौक दी थी, ना कि कोर कमांडर हाउस दी थी। तो अभी शाह खावर साहब ने भी कहा जी इन्होंने वो जगह फौजी तनसीबात ही क्यों चुनी। हमने फौजी तनसीबात नहीं चुनी थी। हमारा जो कॉल है एहतजाज की वो लिबर्टी चौक की है। बार बार पहले वीडियो पे बयान दिया, अब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में कहा, उन्होंने कहा कि मैं अगर होगा, लेकिन ये भी उन्होंने वजाहत की कि 9 मई को मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी, मैं तो अरेस्ट हो गया था। नहीं, तो ये बात इमरान खान ने कहा है कि मैंने पार्टी को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं तो GHQ के बाहर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अदारे पकड़ेंगे उनके बाहर एहतजाज किया जाएगा। पहले की बात है, 9 मई से पहले वो अपनी इंस्ट्रक्शन पार्टी को दे चुके थे। अब जो आपने केसेस बनाए हुए 9 मई के, उसमें तो आपने कहा है ना कि उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई और इमरान खान ने कैटेगोरिकली अब ये बात क्लियर कर दी है कि 9 मई के हवाले से 9 मई की जो इमरान ने ये बयान दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। तो 9 मई को जो कुछ हुआ वो पीसफुल नहीं था। सर अर्ज सुनने ना, हम तो 9 मई को पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे। हमने तो 9 मई को लिबर्टी चौक पे प्रोटेस्ट किया था। हम इसलिए आपसे कहते हैं, आप कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, आप GHQ के बाहर थे, आप MM आलम बेस पे थे, आप कर्नल शेर खान की यादगार पे थे। आज आप पता नहीं क्या खा के आए हैं, मेरी बात तो सुन लें। हमने प्रोटेस्ट किया, हम मानते हैं, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हम मानते हैं। हम अगर वही जो आबिद भाई ने बात की है, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्लिप भी चला देना कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर क्या कह रही हैं, वो लोगों को कह रही है कि कोर कमांडर घर के अंदर नहीं जाना, पीछे हटो, के 2 क्लिप हैं, आप दोनों सुनना चाहते हैं तो मैं दोनों चला देता हूं, लेकिन बेहतर है कि ना चलाएं। नहीं तो पॉइंट ये है कि दैट इज आवर स्टेटेड पोजीशन। उनके साथ
पूरा जो अमन कुछ हो रहा है एहतजाज। 1.5 साल से, मेरा ख्याल है उन्हें रिहा करना चाहिए। देखिए, मैं तो अनियर उनका हाँ, केस प्लीड कर रहा हूँ, तो तो आप मेरे से उनके वो बयान ना सुनवाएं, वो लीक्ड ऑडियोज जो है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि उनका मौके के ऊपर क्या बयान है, मौके पे यही बयान है। बाकी हमारी लीडरशिप के क्या बयान है, ये बयान है। कभी भी हमने नहीं कहा कि आइन और कानून अपने हाथ में रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे ज्यादा धरने किए हो, जलसे किए हो, रैलीज निकाली हो, हमेशा पुरअमन निकाली है। हम इसलिए आप आपको डी कहते चौक हैं। में पुरअमन थे जब आप पार्लिमान पे और पीटीवी स्टेशन पे चढ़ दौड़े थे। अच्छा सर, तो अब उस पर बात आ जाए, ये कहते हैं कि जी बाकी जमातों ने की, मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पे धावा नहीं बोला था। बिल्कुल गलत काम किया, तो आप अपना मैच गलत काम से बराबर करना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, पार्लिमान में चढ़ दौड़े। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने आधा सेंचुरी जला दिया था, गलत हुआ था, तब भी गलत हुआ, अब भी गलत अब हुआ। कंपैरिजन अगर आबिद शेर अली साहब फिर इसका है, नहीं, मैं अर्ज सुने, कंपैरिजन इसके ऊपर आ गया। पीपल्स पार्टी में तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तब भी गलत हुआ, अब भी गलत अच्छा, हुआ। जिस दिन हम तो कहते हैं जिस कि दिन ये आइन पार्लिमान कानून पे पास चढ़ाई नहीं हुई है चाहिए। ना, शाह महमूद कुरैशी साहब समा टीवी पे मेरे प्रोग्राम में बैठे थे और वो मुझे कह रहे थे कि हमने ये तय किया है कि हम पार्लिमान की तरफ नहीं जाएंगे। और अभी वो प्रोग्राम मेरा लाइव चल रहा था, तो इनकी जमात और पैट वाले पार्लिमान पे चढ़ गए थे और वो मेरे प्रोग्राम से उठ के सीधे गए थे। लेकिन पूरी रात जो कुछ हुआ है, नहीं आपकी पार्टी गई थी सर, ये माजरत के साथ आप कह कुछ रहे थे, कर कुछ और रहे थे। शफकत महमूद साहब ने उस वक्त पीटीआई को छोड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था जी हमने इमरान खान को कहा था कि इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करे, ये हमें खटाई की तरफ ले जाएगा। अभी चंद रोज़ पहले इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर जनरल आसिम मुनीर साहब की जो तस्वीर के साथ वो जो एक मंजरनामा इन्होंने छापा, वो भी आपकी आंखों में गुजरा होगा। चंद दिन पहले ये अभी डिनाई कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कोर्ट में बाबर अवान भी साथ था, उन्होंने कहा था जी मैंने पुरअमन एहतजाज उधर 2-3 दफ़ा रिपोर्टर्स कहा था। अब मुझे बताएं मलिक साहब, ये हर बात पे यू टर्न लेते हैं। नहीं, इसमें ये जैन का कोई कसूर नहीं है, भाई भी है छोटा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। वो वन मैन शो है, वो जो डायरेक्शंस आती हैं बाद में यू टर्न लेना आसान है। जी मैंने कौन सा कहा था, ये तो फलाना आदमी, एक वो भुगत नहीं रहा क्या इनका मरवत साहब, इनके जो जी इमरान खान से मिलकर आया, स्टेटमेंट दी, फिर उसके साथ जो हुआ वो आपको भी पता, मुझे भी पता। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं अपने ऑफिशियल पेज से, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपके ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट होता है आर्मी चीफ की तस्वीर के साथ, उससे पहले आपके इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट से जो भी उनके हैंडलर्स हैं वो ट्वीट करते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसके बाद पार्टी उसको डिसऑन करती है। मलिक साहब बात वो ट्वीट्स अभी भी उनकी वेबसाइट पे और उनके ट्विटर हैंडल्स पे पड़ी हुई हैं, वो कहीं हटाई नहीं है। अब आपकी एक खातून पकड़ी जाती है जिसका ताल्लुक वो जो फेक अकाउंट रन करती है, लाखों में उसकी तादाद है, वो आर्म फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अपने अदारों के खिलाफ एक पूरा एक नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं, उसको 4-5 लोग हैं, फिर आगे वो थ्रू करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं मुल्क के साथ? मुल्क आगे ही गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है। आप चाहते हैं इंतशार, आग, खून खराबा और एक दूसरे की गर्दन काट दें और आपका इक़्तिदार आ जाए। मलिक साहब ये चीज़ें इनके ये डिनाई कर रहे हैं। हज़ारों इनके व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं मलिक साहब, व्हाट्सएप में डायरेक्शन थी कि आप ISI जो जिस शहर में उनका ऑफिस थे उनको जी उनके ऑफिस बेरर को डायरेक्शन थी कि आप फलां स्पॉट पर आपने एहतजाज करना। फैसलाबाद हो गया आबिद शेर अली साहब, आपकी हुकूमत है ना, आपकी हुकूमत का एक काम है, PDM में भी आप जब भी आपने तहकीकात करें, जो अगर जैन मुलव्वस है तो जैन को सजा देते हैं। लेकिन आपने एक कॉमेडी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है माजरत के साथ। जैन कुरैशी उस दिन कराची में है और जैन कुरैशी लाहौर के मुकदमे में भी है और पिंडी के मुकदमे में भी है। शाह महमूद कुरैशी भी कराची में है और शाह महमूद कुरैशी भी मुकदमे में है। ये बातें काबिल कबूल नहीं है ना, आपको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। फैसलाबाद में भी राना सलाम के घर पे आबिद शेर अली के कहने पे मैंने अटैक किया। मेरे कहने में अटैक किया तो और क्या भाई, मैंने राना सलाम का घर नहीं देखा कभी। अच्छा, इसको शाह खबर साहब से शाह खबर साहब, अब इमरान जो है वो मेरे ख्याल आर्मी चीफ या DGI से नीचे किसी से बात करना उनकी शान के खिलाफ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ साथ तो वो बैठेंगे नहीं, उनको वो कहते हैं बूट पॉलिसी है, तो बराह रास्त उनसे साथ बैठेंगे जिनका वो बूट पॉलिश करते हैं। अब मामला फिर आगे कैसे चलेगा, और वो बैठने को तैयार नहीं है। जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठने को तैयार नहीं है अभी तक। अगर चले, अव्वल तो इसका इम्कान बहुत कम है कि आर्मी इस पर रेसिप्रोकेट करे या रिस्पॉन्ड करे।
फ़र्ज़ करें अगर वो कहें कि हम एक सूबेदार मेजर पाइंदा खान को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, आप उनके साथ बैठ जाएंगे? देखिए, बात वो करें जो प्रैक्टिकली वायबल हो, जो कि प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल हो। तो मैं ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार है। आप इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, KPK में आधे से ज़्यादा इजला जो है उसमें शाम को निकलना जो है, सर बलूचिस्तान KP पाराचनार में इस वक्त जो हो रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वहाँ पे तालिबान की तरफ से अटैक हो रहे हैं, वो पूरा अंडर सीज है। आपका जो बलूचिस्तान है वो सारा इस वक्त पाराचनार की जो वीडियोस है, मैं अपने बिल्कुल मफलूज हो चुका है, मेरे देखते हैं, मैं उनको सर देखिए डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि जिस तरीके से लोगों के सर काटे जा रहे हैं माजरत के साथ। मैं आपको एक बात देखिए, हमें परेशान होना चाहिए सारी कौम को कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के। आपका जो खानवादा है, आपके वालिद साहब, उनकी एक बड़ी एक उनका एक इमेज है कि वो हमेशा उन्होंने एक दरमियाना और एक जो है ना माइल्ड स्टांस रखा है हमेशा। खुदा के लिए ये तंदी और तुलखी और ये तेज़ी जो है इसको ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पसंद नहीं है, उन्होंने भी चलें अपना अपना मैंडेट तो आवाम से हासिल किया है, उनके साथ बैठ जाएं, बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि हम फ़ौज के साथ बात करना चाहते हैं। आप एक नया मिसाक जमहूरियत करें, आगे बढ़ें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप मुल्क के लिए सोचें और उसमें आप आ जाएं और रिफॉर्म्स करें, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन लॉज में रिफॉर्म्स करें, आइन में जो खराबियां हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को ये मौका देती हैं कि वहाँ पे धांधली हो, उसके आगे बंद बांधे, एक दरमियानी रास्ता निकालें। मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें, पार्लियामेंट के अंदर आके तस्लीम करें और इस मुल्क को मुश्किल से निकालें। शाह खबर साहब, मेरा इस बात की तायीद नदीम मलिक साहब खुद कर सकते हैं कि मैंने इसी शो में शायद बैठ के कम से कम 10 मरतबा ये बात की होगी। हम जमहूरी कुव्वत हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं। हमने तो डे वन से कहा था हमारे 3 छोटे छोटे मुतालबे हैं, उनको पूरा कर दो, आओ बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर कमीशन बना दो, 9 मई को जो कुछ भी हुआ है, आबिद शरीफ साहब कहते हैं हमने किया, हम कहते हैं हमने नहीं किया है, उसके ऊपर जो एविडेंस आपके पास है सामने लेके आए, आवाम को पता चले, उसको कर दें। और तीसरा, जो हमारे कायदीन और कारकुनान को आप लोगों ने साल से ऊपर 9 मई के केसेस के अंदर फिक्टिशियस केसेस में रखा है, अब बुशरा बीबी के ऊपर कल आपने 9 मई के 11 और पर्चे डाल दिए हैं। अब मुझे बताएं बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक है? या शाह महमूद कुरैशी अगर आगा खान अस्पताल कराची में बैठा है तो आपने उसके ऊपर जो है 36 से ज़्यादा 9 मई के केसेस डाल दिए हैं। अब जब बाकी साइफर केस खत्म हो गया, बाकी केस खत्म हो गए, तो 9 मई के केसेस आपने उनको फंसा दिए। तो इन चीज़ का आप हल निकालें, हमारे कैदीन और कारकुनान को रिलीज करें जो बेजा कैद में पड़े हैं। हम आपके साथ कल भी बैठने को तैयार थे, आज भी बैठने को तैयार है, लेकिन आप कहें कि जी हर चीज़ आपकी मर्जी से हो, हुकूमत की मर्जी से हो, ऐसे नहीं होता। जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, कोई CBM होता है, कोई आधी आप मानते हैं, कोई आधी हम मानेंगे, ऐसे कहानी चलेगी ना। बयान आपके हैं कि जी हमने रिकन्सिलिएशन करनी है, लेकिन बंदों को जो मैं हमेशा जो कहता हूँ, कॉल और फेल में फ़र्क है। कॉल इनका ये है कि जी वज़ीर आज़म साहब आके हाथ मिला रहे हैं सबके साथ कि जी मैं मसावत करना चाहता हूँ, उसी दिन जो है आप हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट के ऊपर धावा बोल देते हैं, आप हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उठा के ले जाते हैं। जो हमारे कारकुनान, जो हमारे बेचारे एम्प्लॉइज हैं, पार्टी के मेंबर भी नहीं है, तनख्वाहदार मुलाजिम है बेचारे पार्टी के, उनको आपने उठा के जेलों में बंद किया हुआ है। खवातीन जो अपने पेपर्स जमा कराने आई थी रिजर्व सीट्स के लिए, उनको उठा के अपने थाने में बंद कर दिया। मैं सिर्फ रिजवान को समझता था कि आप तनख्वाह देते हैं, आप रऊफ हसन को भी तनख्वाह देते हैं। और दीगर भी हमारे हैं वहाँ पे, राशिद है, दीगर आपके पास इतने वॉलंटियर हैं, तो आप रऊफ हसन को 6.5 लाख क्यों देते हैं? ये तो फिर पार्टी की आदत और